अब सियासी खबर का रुख कर लेते हैं। नवनीत राणा का सीएम उद्धव पर सीधा हमला आज सामने आया है। उन्होंने कहा कि उद्धव सरकार गलत फायदा उठा रही है अपनी सरकारी मशीनरी का। नवनीत राणा ने सीएम उद्धव पर निशाना साधते हुए कहा कि उद्धव किसी विधायक से नहीं मिलते। अभी तक उन्होंने राज्य में कहीं पर भी दौरा नहीं किया और उद्धव सरकार में औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ा। बाला साहेब होते तो औरंगजेब पर फूल न चढ़ता, ऐसा कभी नहीं होने देते। उद्धव किसान और विकास की बात नहीं करते हैं। औरंगजेब के कब्र पे जो फूल डालते हैं उस पे एक भी भाषा, एक भी लाइन, एक भी टिप्पणी कल उद्धव ठाकरे जी ने उस पे की नहीं। क्यों नहीं की? उद्धव ठाकरे जो खुद को हिंदुत्ववादी बताते हैं वो आज औरंगजेब की राह पे चलने लगे हैं क्या? औरंगजेब सेना हो गई है क्या? शिवसेना? ये प्रश्न है मेरा उद्धव ठाकरे जी को। और अगर बाला साहेब ठाकरे अगर जीवंत रहते थे, हमारे माननीय बाला साहेब स्वर्गवास जो, तो वो रहते थे और अगर कोई औरंगजेब के कब्र पे जाकर फूल चढ़ाता था तो उसी कब्र में उसे गाड़ दिया जाता था महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र का इतिहास गवाह है। और इससे पहले औरंगजेब पर सीएम फडणवीस ने भी औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए उद्धव सरकार को घेरा था। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। आणि अकबरुद्दीन ओवैसींना या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की औरंगजेबाच्या कबरीचा त्या ठिकाणी महिमा मंडन करून तुम्ही महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या देशभक्त मुसलमानांचा अपमान केलाय। औरंगजेब या देशामध्ये हिंदूंचा तर नाहीच पण मुसलमानांचा देखील नेता होऊ शकत नाही, कारण या देशावर त्यांनी आक्रमण केलाय। आणि ज्या औरंगजेबानं छत्रपती संभाजी राजांना अक्षरशः त्या ठिकाणी तडफडवून त्यांची निगरूण हत्या केली, अशा औरंगजेबाचं महिमा मंडन आम्ही मान्य करणार नाही। त्यामुळे अशा प्रकारे जर त्याचं महिमा मंडन कोणी करत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे। तो पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। कल शिवसेना की रैली से उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि एक शॉल ओढ़ा शख्स खुद को बाला साहेब ठाकरे समझ रहा है। क्या कहा उन्होंने कल, सुनाते हैं आपको। और ती नाही का ज्याला स्वतःला बाळासाहेब झाल्यासारखं वाटतं, शाल घेऊन फिरतात म्हणे हल्ली, मग कधी मराठीच्या नादाला लागतात, कधी हिंदुत्वाच्या नादाला लागतात। म्हटलं अरे त्यातला मुन्नाभाई जो आहे ना तो लोकांचं भलं तरी करत होता, हा कुठला मुन्नाभाई काढलास तू? नाही पण म्हणे एक लक्षात घ्या, म्हटलं कोणाला त्याच्या भ्रमात राहू दे ना, आपण काय करायचं? म्हणजे तसं नाहीये, तुम्ही त्या पिक्चरचा शेवट नाही बघितला। म्हटलं काय? शेवटी त्या संजय दत्तला कळतं की साला आपण के भेजे में केमिकल लोचा होईल आहे, तरी केमिकल लोच्याची केस आहे। हा पिक्चर सत्यावरती आधारित, म्हणजे सत्य घटनेवरती आधारित है। तो महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त अपने चरम पर है। अपने जहर बुझे बयानों के लिए कुख्यात एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के भाई, औरंगजेब के मकबरे पर पहुंचते हैं, सजदा करते हैं और उसके बाद कई ऐसे बयान देते हैं जिसमें इशारों इशारों पर उन्होंने निशाना साधा है महाराष्ट्र के राज ठाकरे पर। क्या कुछ कहा उन्होंने, अभद्र टिप्पणी करते हुए, सुनाते हैं आपको। जो भी कुत्ता जैसा भी भौंकता है भौंकने, कुत्तों का काम भौंकना, शेरों का काम खामोश चला जाना। जो औरंगजेब के भक्त हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, उनका भी यही हाल होगा महाराष्ट्र में। इतनी हिम्मत है तो ओवैसी पर लगाइए राजद्रोह। जिन मुगल शासकों को सत्ता की सियासत इतिहास के पन्नों से भी मिटाने पर आमादा हो, उसी खानदान के आक्रांता औरंगजेब की कब्र पर सजदा कराए नफरती सियासत के सूरमा छोटे ओवैसी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र पर हाजिरी देने आए एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ फूल चढ़ाए बल्कि पूरी टोली के साथ फातिहा भी पढ़ा। सियासत में समय काल अहम होता है।
लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि अकबरुद्दीन ने औरंगजेब की इबादत का वक्त सोच समझ कर चुना होगा। जब देश में धर्मांधता उफान पर हो, काशी के ज्ञानवापी का मामला गरमाया हो, मस्जिद के सर्वे पर कोर्ट का फैसला आया हो, ऐसे वक्त में हैदराबाद के ओवैसी भाईजान का औरंगजेब प्रेम सामने आया है। जाहिर है ये उनकी पार्टी के छुट भइयों और समर्थकों के सिवा और किसी को रास नहीं आया। शिवसेना तो पहले से ही ओवैसी बंधुओं को बीजेपी की बी टीम बता रही थी। बीजेपी भी अकबरुद्दीन पर आग बबूला हो उठी। उद्धव सरकार को अकबरुद्दीन पर कार्रवाई को लेकर ललकारने लगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में 25 साल तक मराठा योद्धाओं ने उनके साथ बहुत बड़ी लड़ाई की है, ये इतिहास बताएगा आपको। लेकिन आप महाराष्ट्र में आकर उसी औरंगजेब के कब्र के ऊपर बैठेंगे और नमाज पढ़ोगे या और कुछ आपकी रस्में करेंगे, तो ये महाराष्ट्र को चैलेंज देने के बाद ठीक है, हमने चैलेंज स्वीकार लिया है, समझ लो। औरंगजेब भी इस मिट्टी में हमने गाड़ दिया था, और जो औरंगजेब के भक्त हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, उनका भी यही हाल होगा महाराष्ट्र में। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ किया वो एक संदेश, एक मैसेज देने की कोशिश है कि मैं तुम्हारे महाराष्ट्र में आ सकता हूँ। जिस औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी राजे को उनकी हाल कर करके उनको तड़पा तड़पा के मारा, ऐसे औरंगजेब को मैं बड़ा कर सकता हूँ, उनके ऊपर उनके कब्र के ऊपर फूल बरसा सकता हूँ, मगर महाराष्ट्र की सरकार मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने से महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आना लाजमी था। सब अकबरुद्दीन की खिंचाई करने लगे, लेकिन बीजेपी के विधायक नितेश राणा ने ट्वीट के जरिए एक ऐसा आह्वान किया जिसके बाद यह कहना मुश्किल हो गया कि नफरती सिर्फ अकबरुद्दीन है या फिर सियासत की डाल पर ऐसे बहुतेरे हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणा ने ट्वीट किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।